आप सभी को मेरा जय भीम। और साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब की जो संयुक्त जयंती समारोह है, आप सभी को दोनों महापुरुषों के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 मिनट का समय मिला है साथियों, लेके तो मैं सुई आया था मिशन की चुभाने के लिए, लेकिन मेरे सामने जो वकील साहब कुलदीप जी बैठे हुए हैं वो पूरा इंजेक्शन आपको लगाएंगे। इस वजह से मैं चाहूंगा कि पूरा समय कुलदीप जी को दिया जाए। मैं सिर्फ 2 ही लाइन में कहना चाहूंगा कि साथियों, यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं मैं सभी से पूछना चाहूंगा, मेरी माताओं बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, कि बाबा साहब को कौन कौन मानता है? माइक नीचे करो, हाथ नीचे कर लें। और अब ये बताएं बाबा साहब को कौन कौन जानता है? माइक नीचे करो, माइक नीचे। विजेंद्र दोनों भाई चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है, समझने वाले समझ जाएंगे, माइक नीचे। समझने वाले समझ जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि मानना और जानना दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। बिना माने श्रद्धा, बिना माने श्रद्धा जो कि आज तक हमारा समाज करता आया है। आप जानते कुछ नहीं। आज अगर आपका बच्चा एक बात आपसे पूछ लेना, आप घबरा के उसको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपने मानने की धारणा को अपना रखा है। किसी को नहीं पता कि हम किसी देवता को क्यों मानते हैं, हमारी मान्यता क्यों है, हमारे दादा परदादा बुजुर्ग क्यों मानते हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन एक मानने की धारणा है जिसको आप निभाते आ रहे हैं। और जानने की धारणा यह है कि जानिए बाबा साहब को, जानिए महापुरुषों को, जानिए उनकी विचारधारा को। क्योंकि जानने की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जानने से आपको एक एक चीज का पता चलता है। आप तर्क के माध्यम से आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप मानने की धारणा रखते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति जानने वाला आपको तुरंत में आके आपको डाइवर्ट कर सकता है, आपकी विचारधारा को बदल सकता है। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आपकी विचारधारा को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आपके पास सत्य है, आपके पास तर्क है। आप मानते हैं, जानते नहीं है। एक छोटी सी मैं महात्मा बुद्ध से स्टार्ट करना चाहूंगा। अगर 2 मिनट का समय मेरे को और देना चाहे तो 3। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपोधि पे भवः। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपोधि पे भवः कि स्वयं से मानिए मत। मेरी महात्मा बुद्ध कहते थे कि मेरी मत मानना किसी भी बात को, कसौटी है उसके ऊपर चलना, अपने जीवन में बातों को उतारना, समझना, विश्लेषण करना, फिर मानना कि क्या आपके जीवन में ये बातें मायने रखती हैं, क्या मैं कह रहा हूं वो सही है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में ये बातें सही है तो उस विचारधारा पर, उस बात को उस पर चलना। बात आ जाती है कबीरदास की, रविदास की। सब रविदास और कबीरदास जी को मानते कि भगत। और रविदास जी के वक्तव्य क्या होते हैं? ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को रंग, छोटे बड़े सब समय बस है, रविदास रहे प्रसन्न। एक और साथी कबीरदास की सी काफी बड़ी है, मैं उसको भूल गया हूं साथियों। वहां पे जानिए आप महापुरुषों को। महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको मत, तुम मत घबराओ, छोड़ो मनु की आज्ञाएं, छोड़ो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ, शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान। कितने आदमी ने मान लिया साथियों? यहाँ पे लिखा है शिक्षित बनो। शिक्षित बनो में और साक्षर बनने में फर्क है। तो शिक्षित बनो, बाबा साहब को पढ़ो, मिशन को पढ़ाने समझे। और मेरे युवा साथियों, आपके पास समय, हमारा जो पिछला समय कुछ गुजरा है वो हमारा बिल्कुल बेस्ट हुआ है, मेरा ये मानना है। लेकिन हमारे युवा साथियों, आपको मिशन को जान के, अभी भाई अनिल तंवर कह के गए थे कि पेड़ नहीं लगाएंगे तो आगे फल कहाँ मिलेगी। तो पेड़ लगाने की तैयारी कीजिए, समय का अभाव है। फिर कभी आप बुलाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत है, आपकी सेवा में। नाम विजेंद्र, गांव साढ़ाना, किसी भी समय आप बुला सकते हैं, मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। आप सभी ने मेरे को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का अनुग्रह। तो आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।